तो गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है वो दूसरा क्लास होने जा रहा है टिश्यू का। इसके पहले वाला क्लास को मैं कर चुका हूँ। आज का आपका दूसरा पीरियड है। तो इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ठीक है, तो पढ़ाने से पहले रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो भाई अब मैं आपका आज जो हम लोग क्लास करेंगे वह है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको विभाज्योतिकी उत्तक कहते हैं। जैसा कि हम लोग कल इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं टिश्यू क्या है, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई टिश्यू चूंकि जंतु दो है, एक को पढ़कर जीव जंतु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पादप और दूसरा होता है जंतु। तो हम अभी जो चर्चा शुरू करें किया है वह है प्लांट टिश्यू का पादप उत्तक का। तो पादप उत्तक को हमने दो भागों में बांटा था। पहला था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की चर्चा आज हम लोग करेंगे। क्योंकि कल तक जो क्लास था आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ टिश्यू था। आज का जो क्लास है वह टेक्सोनॉमी ऑफ टिश्यू, मतलब अंदर से जो बात हम लोग देखते हैं, अंदर से जो उसको देखेंगे टिश्यू को, उसकी चर्चा करेंगे। कल जो हम लोग देखा था वो बाहर से हम लोग अध्ययन किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, अंदर की बात करेंगे। ठीक है, तो भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में हम लोग कहते हैं विभाज्योतिकी उत्तक। यह उत्तक जीवित कोशिकाओं का बना होता है। यह उत्तक कैसा होता है, तो जीवित कोशिका का बना होता है। यह इसकी कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। चूंकि विभाजन की क्षमता इसलिए होती है इसका कोशिका जिंदा रहता है। तो इसमें क्या होता है, विभाजन की क्षमता होती है तथा इसकी कोशिका जो होती है वह छोटी होती है, अंडाकार होता है, बहुभुजी होता है। कहने का मतलब कोशिका जो होता है वह इस प्रकार का अंडाकार भी हो सकता है, इस प्रकार का अंडाकार भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है, इस प्रकार का हेक्सागोनल भी हो सकता है। क्या होता है, तो इस प्रकार का हेक्सागोनल भी हो सकता है। और क्या होगा भाई, तो अंडाकार होगा। और ये बहुभुजी भी हो सकता है। बहुभुजी मतलब देखो 6 भुजा इसमें हो गया। तो इस प्रकार का भी इसकी कोशिका होती है। इसकी कोशिका कोशिका की जो भित्ति होती है वो उसको भित्ति को सेल्यूलोज बोला जाता है। क्या बोला है, सेल्यूलोज। इसको क्या कहते हैं, सेल्यूलोज। ठीक है, यह क्या है भाई, तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी जो दीवार होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। और क्या होता है, इसके प्रत्येक कोशिका घने कण युक्त, इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है, इसमें साइटोप्लाज्म, इस एरिया को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये क्या रहता है, ये घने कण युक्त रहता है। क्या रहता है, तो घना कण युक्त इसमें द्रव रहता है। इसमें जो द्रव होता है उसमें छोटा छोटा आपको कण मिलेगा। और इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, घना होता है। और इन कोशिकाओं में रसधानी अनुपस्थित रहता है। क्यों भाई, तो ये जिंदा है तो रसधानी इसमें वैक्यूल्स जो रहता है वह अनुपस्थित रहता है। इसमें एक बड़ा आपको क्या देखने को मिलेगा, तो एक देखने को मिलेगा न्यूक्लियस। क्या मिलेगा भाई, तो इसमें एक न्यूक्लियस मिलेगा आपको देखने में। ये तो कैसा रहता है, तो थोड़ा बड़ा साइज का रहता है। तथा कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि दो कोशिका अगर है, ये 2-3 कोशिका है, तो इसके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है, दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान रहता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेल्यूलर
लहर स्पेसेस आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा। क्यों भाई? तो ये कोशिका एक दूसरे में काफी कॉम्पैक्ट रहता है, काफी सटा रहता है। क्यों? इस प्रकार का अगर रहता है, इस प्रकार का देखोगे, इस प्रकार का रहेगा, हेक्सागोनल है तो आपका इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या रहता है? तो एक न्यूक्लियस रहता है। समझ में आ रहा है? इसकी कोशिका कैसा होता है? तो जिंदा होता है, जिसके कारण सेल डिवाइड होता है, कोशिका विभाजन होता है, इसीलिए ये पौधे को वृद्धि करने में सहायक रहता है। और क्या है भाई? यह उत्तक यह क्या करता है? चूंकि इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है, और इसकी कोशिका क्या होता है? जिंदा रहता है, तो यह पौधे को वृद्धि कराने में सहायक होता है। क्या रहता है? ये वृद्धि कराने में क्या होता है? सहायक होता है। अब भाई ये जो उत्तक होता है, मेरिस्टेमेटिक उत्तक होता है, यह ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। क्या भाई? इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरे दोस्त, इसमें क्या है? तो ये एपिकल क्या है और लैटरल क्या है और इंटरकैलरी क्या है, इसके विषय में हम लोग जान जाएंगे। तो भाई देखो, ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये क्या है? एक पौधा है। ये क्या है? एक पौधा है। तो ये वाला एरिया क्या है? हेड है इसका, मतलब फुनगी, जिसको हम लोग कहते हैं फुनगी। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? तो पौधे के फुनगी। फुनगी का मतलब क्या होता है? फुनगी का मतलब होता है सबसे ऊपरी वाला भाग। वो कैसा होता है? कोमल होता है। उसमें पत्ती क्या होता है? बिल्कुल कोमल कोमल लगता है, और वो बढ़ने का कार्य करता है। क्या करता है? बढ़ने का कार्य करता है। और उसमें जो पत्ता भी अगर आता है तो वह भी बड़ा बड़ा कोमल रहता है। क्या रहता है? कोमल रहता है। इसका मतलब वो क्या है? वो वृद्धि करने का कार्य करता है। क्या करता है? वृद्धि करने का कार्य करता है। तो इसका पहला जो आपका देखिए, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? तो पौधे के ऊपरी भाग में, और नहीं तो पौधे के सबसे निचली भाग में। नीचे से अगर देखोगे तो वो ऊपर है। अरे हमारा अगर पैर अगर नीचे से देखेंगे तो ये भी क्या है? एक तरह का पहला पोजीशन है ना जी। और ऊपर भी अगर हम ऊपर से अगर चलेंगे तो हमारा हेड क्या है? पहला पोजीशन है। तो पौधे के जड़ में भी क्या कहते हैं? ये पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? ये जड़ में भी रहता है या फिर पौधे के ऊपरी हिस्सा में रहता है, ठीक है। अब दूसरा है हमारा भाई, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विषय में फिर विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये जान लो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता कहाँ है? तो पौधे के शीर्ष भाग में रहता है, चाहे वो जड़ में हो चाहे फुनगी में हो। समझ में आ गया? ये क्या करता है? वृद्धि करने का कार्य करता है। क्या करता है? ये वृद्धि करने का कार्य करता है। दूसरा है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो पौधे के ब्रांच जो निकलता है, पौधे में ब्रांच जो निकलता है, तो ब्रांच एरिया में ये पाया जाता है। ये भी जिंदा है, चूंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? वो जिंदा है, इसकी कोशिकाएं जिंदा है, तो हर हालत में ये वृद्धि का ही कार्य करेगा। तो ये पोजीशन समझ में आ गया, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाएगा। अब जानेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरे प्यारे बंधु, ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये प्रायः तना में पाया जाता है, और ये जो है ये एक तरह का ये हार्ड रहता है, और ये भी बढ़ने का काम करता है। चूंकि देखो मोटा होता है ना पौधा, ये पौधे क्या होता है? मोटा होता है। तो इंटरकैलरी टिश्यू के कारण ही क्या होता है? तना क्या होता है? मोटा होते चल जाता है। कैसा होता है? मोटा होते चल जाता है। और ये इंटरकैलरी टिश्यू क्या होता है? कन्वर्ट होते चल जाता है। कौन में भाई? तो परमानेंट टिश्यू में। ये होता है परमानेंट टिश्यू में। अब इसकी एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में तो कुछ हम लोगों को पता हो गया, ये कहाँ पाया जाता है पौधे में। अब इसके विषय में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, पहला आपका क्या है भाई? तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको क्या है आपका पहला। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, यह उत्तक पौधे के तना एवं जड़ के शीर्ष भाग में, पहले ही कहा, तना और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है, तथा यह पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। पौधे क्या करता है? लंबा करते जाता है, तथा पौधे की लंबाई में वृद्धि के साथ साथ यह उत्तक
प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है। यह कहता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को निर्माण भी करता है, चूंकि इससे कोशिकाएं विभाजित एवं विभेदित डिफ्रेंशिएटेड होता है, होकर अस्थायी ऊतक में परिणत हो जाता है। तुम देखोगे, क्या देखोगे, जब फुनगी का पत्ता आप देखोगे तो आप शुरू में जब उगेगा तो फुनगी का जो पत्ता रहता है वो बहुत कोमल रहता है, लेकिन वही 4-5 दिन के बाद आप देखोगे तो वो हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। क्यों हार्ड हुआ भाई? हाँ, उसमें वृद्धि हो जाता है। वृद्धि होने के कारण वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल जाता है। क्या हो जाता है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल जाता है, और वो क्या होता है? कठोरता उसमें आ जाता है। फिर उसको आगे वो बढ़ जाता है, फिर आगे वाला इस प्रकार का पोजीशन चलते रहता है। अब जानेंगे दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा है आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विषय में हम लोग ये जानेंगे कि यह ऊतक जड़ तथा तना का पार्श्व भाग में, देखो ये जड़ में भी, ये जड़ के पोजीशन में भी बहुत सा पौधा क्या होता है? लैटरल रूप से निकलता है। तो ये कहाँ रहता है? यह जड़ तथा तना के पार्श्व भाग में पाया जाएगा। ब्रांच जो निकलता है, लैटरल पोजीशन जो निकलता है, तो उसमें यह ऊतक पाया जाता है। और यह भी द्वितीयक, यह भी क्या करता है? द्वितीयक वृद्धि करता है, सेकेंडरी, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी। इसे संवहन ऊतक, ये जो ऊतक है, यह क्या संवहन ऊतक बनाता है? वास्कुलर बंडल जो होता है, जाइलम और फ्लोएम का सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्कुलर बंडल कहते हैं। तो यह क्या है? यह संवहन ऊतक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज नोन एज वास्कुलर बंडल। कहने का मतलब है यह क्या है? यह जाइलम और फ्लोएम का कंबाइंड रूप है, और इसको हम लोग वास्कुलर टिश्यू के भी नाम से जानते हैं। तो ये क्या कहाँ पाया जाएगा? तो पौधे के लैटरल पोजीशन में पाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष में नए नए संवहन ऊतक बनते हैं। हर एक वर्ष में क्या होता है? नया नया वास्कुलर टिश्यू बनते हैं। और ये क्या करते हैं? जो भोजन संवहन का कार्य करता है। भोजन, पत्ती क्या करता है? पत्ती भोजन बनाता है, और इसका संवहन जो करता है वो वास्कुलर टिश्यू करता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह ये भी पहुंचाने का कार्य करता है। संवहन ऊतक के कारण पौधे के तना में चौड़ाई में क्या होता है? वृद्धि होता है। पौधा जब आप लगाते हो तो वो छोटा रहता है, धीरे धीरे वो पौधा बढ़ता है तो उसका तना क्या होता है? मोटा होते जाता है। क्या होता है? मोटा होता जाता है। तो तना जो होता है धीरे धीरे क्या होता है? उसका में वृद्धि करने का ये कारण होता है। दूसरी बात है कि संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष की छाल, आप वृक्ष का छाल देखते हो तुम, तो ये उदाहरण किसका है भाई? तो ये उदाहरण है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। जो छाल आप देखते हो पौधे में या वृक्ष में, जो छाल है वो क्या है? वो है आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक का उदाहरण है, तथा इसे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हम लोग कहते हैं। अब भाई मेरा दोस्त, अब ये लास्ट आ गया इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यह इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? तो यह इसको हम लोग अस्थायी ऊतक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में यह ऊतक पाया जाता है। परमानेंट टिश्यू को क्या हो गया? जो ऊतक पुरान हो जाता है, जो ऊतक में वृद्धि रुक जाता है, तो ऐसे ऊतक के बीच बीच में ये पाया जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा थोड़ा जिंदा रहता है। चूंकि आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पहले ही आपको मैं चर्चा कर चुका हूं, जिसकी कोशिकाएं क्या होता है? जिंदा होता है, जिसके कारण पौधे में वृद्धि होता चला जाता है। लेकिन यही इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, इसमें परमानेंट टिश्यू जो होता है, जो पुरान टिश्यू हो गया, उसके बीच में यह पाया जाता है, जिसके कारण वो उसको जीवित रखता है और भोज्य पदार्थ को पहुंचाने का कार्य करता है, तो वो भी जिंदा रहता है। और नहीं तो अगर वो ये टिश्यू नहीं रहेगा तो क्या होगा? परमानेंट बिल्कुल रूप से वो मर जाएगा। इसलिए यह ऊतक क्या होता है? परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में ये पाया जाता है। साथ साथ यह पत्तियों के आधार, तुम जहां पर देखोगे पत्ता जहां पर जुटा हो रहता है, सपोज दैट यहाँ पर आप इस प्रकार का अगर कोई पत्ता है, इस प्रकार का एक पत्ता अगर है, तो यहाँ पर का जो नोड है, ये जो नोड है, इसको हम लोग ये इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ये नोड पर पाया जाता है। तो पत्ता क्या है? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक का जो नोड वो पोजीशन रहता है, जहां पर वो जुटा हुआ रहता है, तो वहां उसको हम लोग कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनोड। तो यह खास करके उसका आधार में यह पाया जाता है। जैसे आप
टहनी के पर्व, टहनी जो ब्रांच निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनोड। तो टहनी के पर्व के दोनों ओर यह पाया जाता है तथा यह वृद्धि करके अस्थायी उत्तक में परिणत हो जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का ये जीवित उत्तक है और यही उत्तक धीरे 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 क्या होता है, परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। अगला जो क्लास होगा हमारा परमानेंट टिश्यू का होगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे परमानेंट टिश्यू के साथ। तो भाई मेरे जो भी हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया अगर हमारा चैनल राय एजुकेशन, दूसरा अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी शब्दों के साथ आपका क्लास समाप्त होता है। कल मिलेंगे परमानेंट टिश्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत।